स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीए एकेडमी। और आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 4 एंड यूनिट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, इसमें सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज माय सर्कुलर कॉइल, जिसका मेरे पास सेंटर O है। O से मेरे पास यहाँ पे कोई पॉइंट P है, जिसके ऊपर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। एंड दिस इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ x एंड लेट इसका रेडियस मैं मान लेता हूँ, दिस रेडियस इज से r। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा एलिमेंट ए बी काट लेता हूँ, जिसकी लेंथ मेरे पास है dl और जिसपे चार्ज d क्यूब है, विच इज द सोर्स चार्ज। यहाँ से de मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं। यहाँ से मेरे पास de की वजह से यहाँ पे ये मेरे पास हो जाएगा r स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अंडर द रूट, बिकॉज दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। इस जब d को मैं एक्सटेंड करता हूं, सो इफ d विल बी एक्सटेंडेड अप टू p क्यूब, और d को मैं रिजॉल्व कर देता हूं दो कंपोनेंट्स में। दिस विल बी de cos थीटा एंड देन अगेन दिस विल बी de साइन थीटा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने स्टेट कंडक्टर में करा है, वेरी सिमिलर टू दैट वन। अगर आपने पहले वाला लेक्चर या पहले वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, सो दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। अब हम चलते हैं चार्ज ऑन ए बी। इस चार्ज को हम मान लेते हैं that will be dq, charge on AB element, that is dq, that will be dq and which is equal to lambda dl, where lambda is equal to charge density। ये भी हमने पढ़ा हुआ है जब हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था ड्यूरिंग दैट टाइम। सो DE ड्यू टू एलिमेंट DL एट P। अब DE क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एलिमेंट P, दैट विल बी इक्वल टू K dq upon r square plus x square। This will be whole square, यहाँ से अंडर रूट से स्क्वेयर कट जाएगा, so you will be getting K dq upon r square plus x square। और ये मेरे पास मैंने उसको पी क्यू ले लिया है, दिस इज बाई पी अलोंग पी क्यू। सो यहाँ पे डी क्यू मेरे पास किसके बराबर है, अगर मैं इसको 1 दे देता हूँ, सो फ्रॉम 1 डी क्यू विल बी इक्वल टू के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देता हूँ फ्रॉम 1 by putting value of dq। अब जैसे हमने पहले भी करा था बाई सिमेट्री, सिग्मा DEy इक्वल टू 0 एंड सिग्मा DEx नॉट इक्वल टू 0। वाई dy इक्वल टू 0, बिकॉज अगर इसी तरह से मैं एक छोटा चार्ज और ले लेता हूँ,
छोटा एलिमेंट ए बी और ले लेता हूँ, ए डैश बी डैश और ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं अगर इस तरह से ड्रॉ करता हूँ डी ई, सो अगेन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डी ई कॉस थीटा एंड इट विल बी डी ई साइन थीटा। डी ई साइन थीटा ऊपर वाला और नीचे वाला मेरा क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। दैट इज वाई सिग्मा डी ई वाई इक्वल टू 0 एंड सिग्मा डी ई एक्स मेरा जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक इसको नोट कर लो ताकि मैं बाकी का पोर्शन मिटा दूँ। Yes, now E will be equal to, इंटीग्रेशन कर देंगे हम डी ई की, ये मेरा क्या है डी ई, सो विच विल बी इक्वल टू डी ई कॉस थीटा। डी ई की वैल्यू पुट कर देते हैं के डी क्यू अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर कॉस थीटा। यहां से के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ये वैल्यू मेरी किस चीज की है, ये वैल्यू है मेरी, ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ, कॉस थीटा मेरे को पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है मेरे पास यहाँ पे x और हाइपोटेन्यूज क्या है आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, दैट इज अंडर द रूट। और ये कैसे आया, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम आया मेरे पास, बिकॉज दिस इज आर दिस इज एक्स, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इस तरह से ये मेरे पास ये वैल्यू आई। इसको हम लिख देते हैं आगे के लैम्डा एक्स अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल रेज टू पावर 3/2, बिकॉज इसकी पावर 1 है और इसकी पावर क्या है 1/2। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ऐड होके 3/2 हो जाएगा एंड इंटीग्रेशन विल बी dl। सो इंटीग्रेशन क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे dl। हाँ जी, सो इसकी पावर 1/2 कैसे, बिकॉज आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर मेरा क्या है अंडर द रूट। अंडर द रूट को आप क्या लिख सकते हो, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल रेज टू पावर 1/2, और साथ में मेरे पास क्या है आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, इसको आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल रेज टू पावर 1/2 इंटू आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल रेज टू पावर 1, which will be equal to r square plus x square whole raised to power 1 plus 1/2, which is equal to r square plus x square whole raised to power 3/2. So this comes out to be something like this, and this is your dl. अब dl को हम इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम लेंथ मेरा क्या है 0 से लेके 2πr। ये मैंने 2πr क्यों लिया, बिकॉज ये पूरा एक रिंग है, सर्कल है। सो रिंग का जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज फ्रॉम 0 to 2πr। सो दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दिस, नोट इट डाउन प्लीज। यहां पे आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, बिकॉज 2πr इक्वल टू circumference ऑफ रिंग। आगे चलते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं इसको और वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस विल बी के लैम्डा
up x upon r square plus x square whole raised to power 3/2 and दिस विल इंटीग्रेशन जो है वो बन जाएगी मेरी इस तरह से कुछ L 0 to 2 pi r, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, दिस विल बिकम k लैम्डा x r स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2, पहले अपर लिमिट L की जगह पे, फिर माइनस लोअर लिमिट, सो दिस विल बिकम समथिंग लाइक दिस k lambda x upon r square plus x square raised to power 3/2 into 2 pi r. So this will be something like that. अगर मैं lambda into 2 pi r इसको मैं लिख लेता हूँ kx upon r square plus x square raised to power 3/2 into lambda into 2 pi r, इसको मैं अलग से ब्रैकेट में डाल देता हूं एंड दिस इज दी होल चार्ज, दिस विल बी दी होल चार्ज बिकॉज यहां पे डी क्यू मेरे को पता है किसके बराबर होता है, लैम्डा इंटू डी एल, ये हमने अभी पढ़ा है. सो लैम्डा इंटू 2 पाई आर विल बी इक्वल टू होल चार्ज ऑफ दी, और होल चार्ज में क्या लेता हूं क्यू, सो दिस विल बिकम ई इज इक्वल टू kx upon r square plus x square into q, or it could also be written as kqx upon r square plus x square. This is the whole raised to power 3/2 भी है यहाँ पे, and this expression will be along x-axis. Now we are going to do certain special cases जिसमें हम पढ़ेंगे कि अगर r स्क्वायर बड़ा है या x छोटा है या x मेरा 0 पे आ जाता है, तो इस तरह के केसेस हम पढ़ेंगे अभी हम स्पेशल केसेस में. इसको मैं मिटा दूं जरा, यहीं से इस वाले केस से हम पढ़ेंगे स्पेशल केसेस जिसमें Case 1, when x is very very greater than r, जब x बहुत बड़ा हो जाता है किससे, r से, तो ये एक्सप्रेशन मेरा बन जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स क्या है, वेरी वेरी ग्रेटर देन r, सो दिस r स्क्वेयर विल बी निग्लेक्टेड, सो यू विल बी गेटिंग x स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग के क्यू एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स क्यूब, सो ये स्क्वेयर से ये कट जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. सॉरी, यहाँ पे के क्यू एक्स है मेरे पास, सो this will be, here it is kqx, it is kqx, तो यहां से स्क्वायर कट गया, मेरे पास यहाँ पे ये रहा x, यहाँ पे मेरे पास है x क्यूब, तो ये एक x खत्म हो गया, यहाँ पे 2 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर. इज दैट क्लियर एवरीवन? सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू के क्यू बाई एस स्क्वेयर, जब x मेरा क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है किससे, r से, व्हेन x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r. सो दिस एंड्स विद बाय केस 1. केस 2 करते हैं अब. अगर मेरे पास केस 2 में इफ n is the number of turns in the coil, so this will become k q n x upon r square plus x square raised to power 3/2.
So this will be when n is the number of turns in the coil. आगे हम चलते हैं केस 3 में. केस 3 ले लेते हैं when x equal to 0, that is at center, that is x से ये मेरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. दैट इज रिंग कहां पे आ जाता है, एट सेंटर. सो E at center will be 0. E at center will be 0 because x मेरा 0 हो गया तो whole term will become 0. So this term, there are 3 cases. सेकेंड ये है, पहले हमने किया है एक, और ये थर्ड केस. सो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं. डिस्क्रिप्शन में इससे पहले वाले लेक्चर को मैंने दिया हुआ है, उसको आप अच्छे से देख लेना. फिर भी कोई आपको डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें. थैंक यू.